स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 28 अप्रैल। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन करेगा। तो होगा यह कि जो जलवायु में परिवर्तन हमारे अभी जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इसमें जो है 1.2 बिलियन पाउंड जो है वो इसमें खर्चा ये यूनाइटेड किंगडम की जो यूके सरकार है वो इसमें खर्चा कर रही है। ये दुनिया के शीर्ष सुपर 25 कंप्यूटरों में ये शामिल होने वाला है। ये मैं बता दूं दुनिया के सुपर शीर्ष 25 कंप्यूटरों में शामिल होगा। जलवायु की जो परिवर्तन है उसकी बेहतर समझ में ये मदद करने वाला है और ये जो विस्तृत मॉडल प्रदान करेगा। इसी के साथ ही साथ जो मौसम की जो भविष्यवाणी करने में ये मदद प्रदान करेगा। इसके अलावा मैं बताऊं भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं। इसके अलावा मैं बताऊं हाल ही में जो जापान के द्वारा जो है सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया गया, सबसे शक्तिशाली फुगाकू सुपर कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं ये जापान के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा देखिए जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में समझते हैं। इसके लिए क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, हर साल आयोजित होती हैं। ये जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21 नंबर की हुई थी 2015 में, ये पेरिस फ्रांस में हुई थी, जो पेरिस जलवायु समझौता के नाम से भी जानी जाती है। अभी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के, इससे पहले उन्होंने जो है पेरिस जलवायु समझौता से हटने का ऐलान किया था। लेकिन अभी जब बाइडेन सरकार आई है तो इन्होंने पेरिस जलवायु समझौता में दोबारा से शामिल होने की बात कही है। ये दोबारा से इसमें शामिल भी हो गए हैं। तो पेरिस जब फ्रांस में ये जब हुआ था तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। मैं आपको बताऊं कोप के बारे में, तो कोप जो हाल ही में जो हुई है कोप 25 स्पेन मैड्रिड में आयोजित हुई है। इसके बाद जो है कोप 26 जो है ग्लासगो यूके में होने वाली है और इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइटेड भी किया गया है। इसके अलावा मैं बताऊं इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में जो कोप 21 हुआ था तब इसकी जो है स्थापना हुई थी। ये विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय माथुर जी इसके अभी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैं बताऊं यूके के बारे में आपको बता दूं यूके में कितने देश शामिल होते हैं। एक तो इसमें स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ये चार जो जगह हैं ये मिलकर के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। राजधानी यहाँ की लंदन है, प्रधानमंत्री यहाँ के बोरिस जॉनसन है, मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। अभी हाल ही में जो यूके के प्रिंस थे, प्रिंस फिल्म, उनका जो निधन था वो 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सबसे काफ़ी उम्र दराज थे इसलिए उनका निधन हो गया। और ब्रिटेन में जो लोअर हाउस होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और जो यहाँ का अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में आसियान ने किस देश की आंतरिक अस्थिरता पर पहल की है। तो म्यांमार में हुआ यह है कि सैन्य शासन लगा दिया गया है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री आंग सान सू की थी उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो वहाँ की सेना थी उन्होंने अपना सैन्य शासन वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर डेली जो है हिंसा हो रही है, झड़पें हो रही हैं वहाँ की जनता और जो सेना के मध्य, क्योंकि जनता ये चाहती है कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो। बाकी और भी जो विश्व के देश हैं वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो। तो म्यांमार में जो है इन्होंने एशियान ने पहल की है। तो भारत ने जो है इसका एशियान की पहल का काफ़ी स्वागत किया है कि इसमें इसका कहना ये है कि हिंसा को जो है तत्काल समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा विशेष आसियान दूत जो हैं वो सैन्य नेता के साथ म्यांमार का दौरा करने वाले हैं। तो ये जो हुआ फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने यहाँ पर सैन्य शासन लगा दिया था और जो सरकार थी वहाँ को बर्खास्त कर दिया था। आसियान के बारे में मैं बात करूँ, आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। यहाँ का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 10 देश इसके मेंबर हैं। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उसके नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिर ब्रुनई आता है और ये फिलीपींस। फिलीपींस के बारे में मैं बताऊँ आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस मनीला में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान भी फिलीपींस में ही स्थित है। तो 10 देश इसमें शामिल हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। इसकी 36वीं और 37वीं जो बैठक हुई थी वो वियतनाम में आयोजित हुई थी। इसके अलावा म्यांमार के बारे में बात करते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिटो, इसका पहले जो नाम था बर्मा था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ये अखंड भारत का ही हिस्सा था। इसके द्वारा बर्मा को अलग कर दिया गया और 1948 में इसको आज़ादी मिली। तो नेपिटो यहाँ की कैपिटल है और कियात, बर्मीज कियात जो है वो यहाँ की करेंसी है।
भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा बताते हैं हाल ही में भारत को गूगल और किस कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है फंडिंग की घोषणा की है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं, गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई और जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ये जो है भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। तो इन्होंने जो है फंडिंग की घोषणा की है। तो फंडिंग जो है 135 करोड़ रुपये की जो है फंडिंग की जाएगी। आप जानते होंगे भारत में कोविड-19 के चलते जो है हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ऑक्सीजन के संयंत्र जो है, उपकरण जो है, उनको खरीदने के लिए, राहत प्रयास के लिए भारत की ये जो है मदद करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा सकें, ऑक्सीजन खरीदी जा सके, इसके लिए जो है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की मदद की है। तो मैं बात करूँ आपके लिए बताऊँ, ये देखिए मदद की गई गिव इंडिया के माध्यम से। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। सत्या नडेला जो है इसके सीईओ हैं और इसके जो फाउंडर थे वो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके फाउंडर थे। इसके अलावा दूसरे जो मैं बात करता हूँ गूगल के बारे में बता दूँ आपको, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट INC इसकी पेरेंट कंपनी है, कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो इसके फाउंडर थे वो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो थे वो इसके फाउंडर थे। सुंदर पिचाई जो भारतीय हैं वो अभी इसके सीईओ हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर इसका भी कैलिफोर्निया में ही स्थित है। कैलिफोर्निया USA में ही इनके बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनके हेडक्वार्टर स्थित हैं। इसके अलावा ट्विटर के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो ट्विटर की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। जैक डॉर्सी इसके संस्थापक हैं। एप्पल है, एप्पल जो है, एप्पल के जो सीईओ हैं वो अभी टिम कुक जो है एप्पल के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया। तो लद्दाख में जो है लद्दाखी युवाओं हैं उनका बेहतर भविष्य बनाया जा सके, इसके लिए जो है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसमें होगा ये कि लद्दाख के जो युवा हैं उनका बेहतर भविष्य बनाया जा सके। पहले जो यहाँ पर था मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, तो उसके लिए जो है बाहर यहाँ के युवा पढ़ाई करें, बेहतर भविष्य उनका आगे बढ़े, इसके लिए इंडियन आर्मी ने जो है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये किया किसने है, HPCL के साथ इन्होंने मिल करके, एक कानपुर का NGO है, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो है लेह लद्दाख जो यहाँ पर इसकी जो है हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं लेह लद्दाख आप देख सकते हैं, ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को हुआ ये कि यहाँ पे जो धारा 370 थी इसको हटा दिया गया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, एक तरफ जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के अगर उपराज्यपाल की बात करूं तो यहाँ के मनोज सिन्हा अभी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और जो पहले इसके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि अभी भारत के CAG हैं, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। इसके अलावा लद्दाख की बात करें, लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह जिला है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। कारगिल जो वॉर हुआ था 1999 में, आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान को बहुत तगड़ी धूल चटाई गई थी इसमें। तो लद्दाख जो है, लद्दाख में पेंगोंग सो लेक भी है और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो RK माथुर हैं। इसके अलावा लद्दाख में ये पेंगोंग सो लेक आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लद्दाख में ONGC जो है एक भूतापीय परियोजना स्टार्ट कर रही है। उसमें होगा ये कि 250 मेगावाट जो है 250 मेगावाट जो है बिजली जो है उत्पादित की जाएगी। तो इसके लिए भूतापीय परियोजना लेह लद्दाख में लगाई गई है। इसके अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। प्रतिरक्षण सप्ताह का मतलब जो है हमारे लिए टीकाकरण से मतलब इसका संबंधित है कि जैसे जो बच्चे होते हैं इसमें बच्चों को खसरे, पोलिया, इन सब के टीके लगाए जाते हैं। तो कोविड-19 के चलते हुआ ये है कि ये जो टीके हैं बच्चों में जो खसरे और पोलिया के जो टीके लगाए जाते थे वो नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 पर ही सबका ध्यान है। तो इसके अलावा जो कोई और बीमारी है उस पर लोगों का ध्यान जा ही नहीं रहा है, उस पर जो है टीके नहीं लग पा रहे हैं। तो मलेरिया ये सब हो गया। तो इससे जो है इसको अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है इसमें विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। भारत में अगर टीकाकरण की बात करूं तो भारत में टीकाकरण जो है 16 जनवरी 2021 को भारत में टीकाकरण जो है स्टार्ट हुआ था। और पहला टीका जो भारत में लगा था वो मनीष कुमार दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी थे, उनको लगा। भारत में जो टीके लगाए जा रहे हैं वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीके लगाए जा रहे हैं। कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित है, उसी के साथ ही साथ कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक हैदराबाद इसको बना रहा है। इसी के साथ ही साथ एक विदेशी वैक्सीन है स्पुतनिक V जो कि रशिया के द्वारा बनाई गई है, इसको भी भारत में जो है अनुमति दे दी गई है। तो ये भी भारत में लगाई जा रही है। और एक टीका उत्सव अभी मोदी जी ने मनवाया था कि टीका उत्सव आप जो है मनाइए। तो इसमें हुआ ये था कि 11 से 14 अप्रैल के मध्य जो है
टीका उत्सव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाए, ये ऐसी एक पहल थी। तो 11 अप्रैल को जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती होती है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। तो इसी मध्य जो है टीका उत्सव मनाया गया। अगला बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में स्पेस एक्स क्रू 2 ड्रैगन अंतरिक्ष यान चालक दल सहित अंतरिक्ष में पहुंचा, ये किस एजेंसी का मिशन है? तो स्पेस एक्स क्रू 2 ड्रैगन जो मिशन है, अंतरिक्ष यान है, वो चालक दल सहित अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अंतरिक्ष में जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें पहुंचा है। तो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाया गया है। तो एक कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम होता है, इसके तहत जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचाया जाता है, उसी के तहत जो है वापस लाने का ये कार्यक्रम है। तो ये जो है नासा के द्वारा ये जो है भेजे गए हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूं तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और रूस और यूएसए ने इसकी मिलकर के स्थापना की। अभी हाल ही में रूस जो है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने वाला है। इसका कहना है कि ये जो पुराना हो चुका है, हम 2025 तक अपना नया भेज देंगे। और हाल ही में अंतरिक्ष मिशन की बात करूं तो परसेवरेंस रोवर जो कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका मिशन है, परसेवरेंस रोवर भेजा गया था। उसी के साथ ही एक इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर गया था। इसने जो है ये मंगल पर मिशन था और मंगल पर जो है इसने अपनी तीसरी उड़ान भी भरी है। तो मंगल पर ही इसका रोवर जो है परसेवरेंस रोवर उतरा था। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए, ये होप मिशन था। होप मिशन जो था यूएई का मंगल मिशन था। अगर अरब देशों की बात करूं तो अरब देशों में जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है वो पहला देश बना है जिसने अपना मंगल पर मिशन भेजा है। तो होप मिशन भेजा गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में एक और बात और बताऊं, जो बराहकहा जो परमाणु संयंत्र है वो अरब देश का पहला परमाणु संयंत्र भी संयुक्त अरब अमीरात में है। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है आगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा बात करूँ मंगलयान की बात करूँ मैं, तो मंगलयान जो भारत का मिशन था वो 2013 में भेजा गया था और 2014 में ये जो है पहुंच गया था। PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया और भारत जो था वो पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला गैम्बिया दूसरा देश बना है। गैम्बिया कहाँ स्थित है? मैं आपको बताऊं यूरोप में स्थित है ये। ट्रैकोमा होता यह है कि नेत्र का ये संक्रमण है। ये देखिए, इसमें आँखों की जो पलकें होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। आँख की पलकें जो हैं आँख की तरफ मुड़ जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। ये ट्रैकोमा जो है बीमारी होती है, अंधापन का ये कारण बन जाता है। इससे मुक्त करने वाला जो दूसरा देश गैम्बिया बना है। और मैं बताऊं भारत इससे जो है 2017 में ही इस ट्रैकोमा से जो है भारत मुक्त हो चुका है। 2 आँखों से संबंधित बीमारियां होती हैं निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो है पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की तो दिखाई देती हैं इसमें। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, पास की तो दिखाई देती हैं। तो दूर दृष्टि दोष को कम करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को समाप्त करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में बामन भोसले जी का निधन हो गया। ये जो है किससे संबंधित थे, ये कौन थे, वो मुझे आपको बताने हैं। तो इनका जो संबंध था वो फिल्म संपादन से इनका संबंध था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता थे और 87 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया। ये देखिए बामन भोसले जी, इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला। इनका जो है फिल्म संपादन से संबंध है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड अभी जो मिले हैं उसमें अगर बेस्ट फिल्म की बात करूं तो बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो छिछोरे फिल्म को दिया गया था। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज वाजपेयी को दिया गया इनकी भोसले फिल्म के लिए। 2 लोगों को दिया गया था, दूसरे धनुष को दिया गया था इसमें असुरन फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो कंगना रनावत को दिया गया। इनकी 2 फिल्में हैं, मणिकर्णिका और पंगा, दोनों के लिए इनको दिया गया। मणिकर्णिका जिसमें इन्होंने झांसी की रानी का रोल निभाया था, इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। और इसके अलावा बात करता हूँ 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो रजनीकांत जी को दिया गया। रजनीकांत जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, जबकि ये भारत के ही सुपरस्टार हैं, इनको 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड ही है। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो 50वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। इसकी स्थापना 1969 में शुरुआत की गई थी और जो पहली बार था वो देविका रानी जी को है ये अवार्ड दिया गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार ये दिया गया था दादा साहेब। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 25 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से 551 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया है। और जो पीएम केयर फंड था ये कब शुरू हुआ था, आपको ये बताना है। देखिए आपको याद होगा पिछली वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तो पीएम केयर फंड बना दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
इसमें हुआ था कि आप जो है इसमें डोनेट करिए पीएम केयर फंड में। काफ़ी लोगों ने इसमें डोनेट किया, काफ़ी इसमें पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन सरकार ने इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया कि इसमें कितना पैसा आया है, और इसका आज तक कभी यूज़ भी सुनने में नहीं आया। तो आज पहली बार इसका यूज़ सुनने में आया, तो सुन लीजिएगा। इसमें जो है 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। तो पीएम केयर्स फंड जो था, पहले इसका आंसर बता दूं, 27 मार्च 2020 को ये जो है बनाया गया था पीएम केयर्स फंड कोविड-19 के लिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, पीएम केयर्स फंड जो था सिर्फ कोविड-19 से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। ये किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो है इसका यूज किया जा सकता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप इसमें कितना भी पैसा दे सकते हो, इसकी कोई लिमिट भी निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊं, पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन जो है पीएम केयर्स की पूरी फुल फॉर्म है। इसके अलावा जो है 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो लगाए जाएंगे। जिले के सभी जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी, और ये पीएम केयर फंड है। इसके अलावा मैं बताऊं, पीएम ऑक्सीजन को लेकर के एक पैट कमिंस जो हैं इन्होंने 50,000 जो डॉलर हैं वो भारत में डोनेट किए हैं। तो पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और ये केकेआर की तरफ से अभी आईपीएल जो है खेल रहे हैं। और अभी ऑक्सीजन को लेकर के भारत में काफ़ी किल्लत है, तो कुछ अगर ऑक्सीजन एक एक्सप्रेस चलाई गई थी मुंबई से विशाखापत्तनम के मध्य, और जो दूसरा एक ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया था एयरफोर्स के द्वारा। एयरफोर्स जो है ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लेकर के आई थी। एक और अगर मैं बताऊँ, 80 मीट्रिक टन जो है सऊदी अरब जो है उसने भारत को जो है ऑक्सीजन जो है भेजा है, अभी लिक्विड ऑक्सीजन जो है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया है। चीन का पहला मार्स रोवर जो भेजा जा चुका है, इसका नाम जूरोंग दिया है इन्होंने। जूरोंग जो है इसको इन्होंने नाम दिया है। चीन का जो मंगल मिशन था वो, उसका नाम जो था वो तियानवेन-1 जो था, चीन का मंगल मिशन था। चीन का इसका जूरोंग का जो मतलब है मैं आपको बता दूं, जूरोंग का जो अर्थ है वो चीन के सबसे पुराने जो अग्नि देवता हैं उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और चीन का जो अंतरिक्ष दिवस होता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और चीन का जो पहला जो उपग्रह था वो डोंगफांग-1 जो था, ये पहला दिया गया। एक अजीब ही नाम है इनका, डोंगफांग-1। ये पहला इनका पहला जो उपग्रह था वो इनका ये था। ये देखिए, आप देख सकते हैं जूरोंग जो है इनका। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको जो कुछ और जो हालिया में जो मिशन भेजे गए हैं मंगल पर हैं, और जो और भी जो मिशन हुए हैं भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम है, उसके बारे में बताऊं आपको। परसिवरेंस जो है, अभी मैंने आपको बताया भी था, वैसे परसिवरेंस जो रोवर है वो नासा का मंगल पर मिशन है। नासा पर रोवर भेजा गया, मंगल की सतह पर इसने कदम रखा। इसके साथ ही जो है इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर भी गया था। तो ये जो है नासा का मिशन है। इसी के साथ साथ यूएई का जो होप मिशन था वो अरब देश का पहला मंगल मिशन था। और भारत का मंगल मिशन आपको पता ही है, PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था, और इसको जो है 2013 में इसको भेजा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, भारत में जो इसरो संस्था है इसकी स्थापना किस तरीके से हुई, वो मैं अगर बात को बताऊं तो भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। तो पहले जो अध्यक्ष इसरो के बने वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ही बने थे। और इसका जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसके अलावा मैं बताऊं इसरो के जो कुछ खास मिशन है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो जो हालिया जो मिशन है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो 2008 में भेजा गया था चंद्रयान-1 जो भेजा गया था उसके बारे में बताऊं। 2008 में भेजा गया था, ये PSLV C-11 के द्वारा भेजा गया था। इसमें जो है जब भारत ने जो है इस पर चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। इसके बाद जो चंद्रयान-2 भेजा गया 2019 में, इसमें 3 चीज़ें भेजी गई थी। विक्रम इसमें लैंडर था हमारा, और प्रज्ञान जो था इसमें रोवर था। तो जो इसका जो लैंडर था वो कुछ ही समय पहले, लैंड करने से पहले ही भारत से जो इसका कनेक्शन टूट गया, तो ये जो है लैंड नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर हमारा इसमें काम कर रहा है। कोई बात नहीं, चंद्रयान-3 मिशन भारत का लॉन्च हो चुका है, वो भी लॉन्च मतलब घोषणा की जा चुकी है, वो भी लॉन्च होने वाला है। और जो मिशन है भारत का, जो गगनयान मिशन है, वो भी भारत का जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।